हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइज, आपके साथ जो हम ये कांस्टेबल की सीरीज कर रहे हैं, अब बस कुछ और लेक्चर्स रहते हैं एंड देन विल बी डन विद द सीरीज। बट आई कीप ऑन सेइंग, हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्स बैक टू बैक चल रहा है। ऑफलाइन में वी आर ऑलमोस्ट फुल, वी आर स्टार्टिंग विद न्यू बैच, सो उसकी डेमो क्लासेस चल रही हैं एट 10:30। आप आइए, उसको अटेंड करिए। जो हमारा ऑनलाइन है, ये जो वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको उसका लिंक मिलेगा और यू कैन बाय द कोर्स राइट नाउ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। एज यू कैन सी, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, अगेन अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि अब हमने पार्लियामेंट ठीक से पढ़ लिया है। पार्लियामेंट जब हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है आपका, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर में आप कौन आ जाएगा, आपका गवर्नर, असेंबली और काउंसिल। अब इसमें इंपॉर्टेंट है याद रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट मींस यहां का आपके हर स्टेट का राज्यसभा, अगर अपर हाउस का हिसाब से देखें। असेंबली में आपके जाते हैं इलेक्टेड, ठीक है, यहां पे हो गया आपका इनडायरेक्ट। अब हर स्टेट में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। आज के टाइम पे कुछ स्टेट्स में आपका सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहता है। ठीक है, अब उसका अगर हम देखा जाए, जैसे आपका रह गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी स्टेट्स है। सो जस्ट टू मेक श्योर उनकी रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक हो अपने स्फीयर में, अपने असेंबली में, तो इसलिए काउंसिल था। पहले J&K में भी होता था, बट अब जब से न्यू लॉ बन चुके हैं, यूटी बन गया है, तब से इसका काउंसिल नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आपकी गवर्नर की। नाउ गवर्नर का भी सेम है आपका इसमें। इसमें गवर्नर का जो, इसको मैं चलो हटा देती हूं, यहाँ पे पहले गवर्नर की बात करेंगे। जो गवर्नर है आपका, अगेन वो 5 साल तक इलेक्टेड है, नॉट इलेक्टेड, वो आपकी 5 साल का टेन्योर है, टेन्योर। देन गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर को आपका अपॉइंट करता है। अब इसमें क्या होता है, हाँ, कभी कभी क्या रहता है, एक स्टेट का गवर्नर ना, कभी कभी उसको 2 स्टेट्स के गवर्नर भी बनाए जाते हैं। ये काफी बार देखा गया है। जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स आ जाती हैं पूरा ईस्ट में, वहां पे कभी ऐसा हुआ है, या कभी गोवा महाराष्ट्र का एक हो गया, उस हिसाब से। ठीक है, इसमें अगेन आपकी सेम रहनी चाहिए, एज 35 की होनी चाहिए, और आपको यू विल बी एप्लीकेबल कि आप गवर्नरशिप के लिए आप इसमें कर सकते हैं। सेकंड, इसमें क्या आ जाता है, सेम पावर टेक्निकली वो एंजॉय करता है जो आपका प्रेसिडेंट एंजॉय करता है। ये स्टेट का हेड है, वो सेंटर कंट्री का हेड आ जाता है प्रेसिडेंट। यहां पे भी उसके पास वही काम है जैसे लॉज के रिलेटेड। बिल्स मैंने आपको बताया था, बिल्स जब यहाँ पे पास होती हैं वो जाती हैं गवर्नर के पास, वो वहां पे अपना एसेंट देता है या उसको बोलना होता है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गवर्नर के रिलेटेड, ये आ जाता है। देन लेजिस्लेटिव पावर भी सेम आ जाती है उसमें, वो समन करता है, वो कभी बिल्स को एसेंट देता है, रोकता है। एग्जीक्यूटिव पावर उसमें क्या आ जाती है, उसके नाम पे बिजनेस होता है यहाँ पे। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, अब हमने क्या पढ़ा था, अभी पढ़ना है हमें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो उसको अपॉइंट करता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है, जो आपके पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं उनको ये कंडक्ट करवाता है। फिर ये जो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज का, यूनिवर्सिटी में वीसी चुना है, अब उनका जो वो गया वाइस चांसलर। चांसलर होता है आपका यहाँ पे गवर्नर। ठीक है, सो ये गवर्नर हो जाता है आपका यहाँ पे वाइस चांसलर। अगेन इसमें सेम होती है आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 1, 2, 3 जो प्रेसिडेंट के पास थी जब सेशन में, तब वहां पे पार्लियामेंट, यहाँ पे मैं बोलूंगी असेंबली नहीं है, और गवर्नर को लगता है कि इंपॉर्टेंट लॉ बनाना पड़ेगा, तो वो एक लॉ बना देता है। उसकी वजह से लॉ बना लेता है। फिर जब सेशन बैठ जाता है उस पर डिबेट डिस्कशन हो जाती है। सो ये एक इमरजेंसी अच्छी पावर उसके पास दी गई है गवर्नर को भी।
फिर आता है इसमें अगर उसको बिल्स लाइक आई सेड कम्यूट करता है, सॉरी बिल्स नहीं, यहाँ पे इंसानों की सपोज किसी की डेथ सेंटेंस वगैरह है, वो गवर्नर नहीं करता है, वो डायरेक्ट जाती है आपके पास, आपके प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास नहीं जाती है। वो पार्डन कर सकता है, माफीनामा दे सकता है, उस हिसाब से ये सब चीजें कर सकता है। अब गवर्नर का टेन्योर भी ऐसा है, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, देयर इज नो रॉन्ग इन दैट। उसका जिसको कहते हैं ना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, जैसे बाकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आ जाती है कि भाई इतने साल तक रहना है, उसका ये सब नहीं आता है। देन इसमें आपका नेक्स्ट क्या आता है, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब जो ये सारा गवर्नर वाला पार्ट है ना आपका, पूरा स्टेट लेजिस्लेचर का है, गवर्नर वगैरह, ये आपका आ जाता है पार्ट 6 में, ठीक है। पार्ट 5 अपने यूनियन का पढ़ लिया था, पार्ट 6 आ गया ये, ठीक है। चीफ मिनिस्टर अब आपका नेक्स्ट आता है। चीफ मिनिस्टर का भी सेम रियल एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं। अब आपको एग्जीक्यूटिव का मीनिंग पता चल गया होगा, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, एक तो सेंट्रल में सरकार आती है, और यहाँ पे क्या होता है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर रहता है, ठीक है। तो ये आगे आपकी चीफ मिनिस्टर के रिलेटेड सेम जो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होते वो होते हैं, ये आपका इलेक्टेड होता है, आपके एमएलएज में से इसको चूज किया जाता है एक लीडर, उसको गवर्नर बुलाता है कि ठीक है भाई तेरी पार्टी को मिला है मेजॉरिटी, आइए गवर्नमेंट फॉर्म करिए, ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर का भी हक बनता है कि वो टाइमली गवर्नर को बताए कि क्या क्या उसकी स्टेट ने पॉलिसीज ली है, क्या लॉज बनाए हैं, उसके रिलेटेड उसको अपडेट करना पड़ता है। स्टेट लेजिस्लेटर के रिलेटेड उसको काफी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है कि कैसे हैंडल करना है। वो कैबिनेट कमेटी का हेड, कैबिनेट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसका हेड रहता है, उसके पास हक है, अधिकार है कि जो रीशफल करना है मिनिस्टर्स को, कि 1.5-2 साल के बाद मुझे ये वाला मिनिस्टर नहीं चाहिए, वो चाहिए, सेम प्राइम मिनिस्टर की तरह वो करता है। तो ये सब चीजें आपकी आ जाती है गवर्नर की। अगेन चीफ मिनिस्टर भी हर स्टेट में 5 साल तक रहता है। अगेन ये टेक्निकली डिफाइन नहीं है, बट एमएलए हमने देखा है, एमएलए को 5 साल दिए जाते हैं, एमएलए के पास भी 5 साल का है। सो कभी कभी क्या हो जाता है आपका, जैसे कुछ टाइम पहले त्रिपुरा में चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ था, तो वहां पे फिर न्यू चीफ मिनिस्टर बन गई सेम पॉलिटिकल पार्टी के, उनको लगा कि ये चीफ मिनिस्टर शायद पॉपुलर नहीं रह रहा है, तो वापस उस न्यू चीफ मिनिस्टर को बनाया सेम पॉलिटिकल पार्टी से, और कंटिन्यू चलता रहा उनका टेन्योर जब तक पूरे 5 साल हो जाए, पूरे सेशन, पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली के, ऐसा नहीं उसके अलग से 5 साल, ठीक है। ये आ जाता है आपका चीफ मिनिस्टर के रिलेटेड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको वहां पे भी बताई थी, यहां पे इसको क्या कहते हैं, एड एंड एडवाइस। एड एंड एडवाइस द गवर्नर, जैसे एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट को, वैसे ही गवर्नर करता है, वैसे ही चीफ मिनिस्टर करता है, और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं गवर्नर को कि भाई इसी हिसाब से तुमने चलना है, ये लॉज पास किए हैं उसी हिसाब से यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बाकी स्टेट प्लानिंग बोर्ड का मेंबर होता है, वो चेयरमैन होता है। नीति आयोग में जो मेंबर्स है, वहां पे हर चीफ मिनिस्टर की अलग अलग मेंबरशिप है, वो दी जाती है, सब चीफ मिनिस्टर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वहां पे होते हैं। सो ये रोल आ जाता है आपका चीफ मिनिस्टर का। अगेन वेरी सिमिलर टू वेरी सिमिलर टू आपका प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका बिल्कुल ब्रीफ रखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या वर्ड है, अंडर द एड एंड एडवाइस, एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यही आपका एड एंड एडवाइस करता है गवर्नर को, अगर उनको लगता है कि कोई क्वेश्चन उठता है जिसमें और भी रिकमेंडेशन या डिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, तो डिसीजन गवर्नर का इसमें फाइनल जाता है। अगेन डिसीजन ऑफ द गवर्नर क्या हो जाता है, एड एंड एडवाइस यहां पे आ जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका इसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेस या ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर की। सेम ड्यूटीज रहती हैं, उसको अपना कम्युनिकेट करना होता है कि जो भी हमारी सरकार ने डिसीजंस लिए हैं वो आपको यहाँ पे बता देता है। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हम असेंबली की बात करते हैं उनके टुवर्ड्स असेंबली में ही रहता है। जो भी उन्हें काम किए हैं इसको कहता है एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। ये लोग एज ए टीम काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। देखो वहां पे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है। सो ये लोग रिस्पॉन्सिबल बनते हैं कि यहाँ पे जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ठीक है, देन इसमें आ जाता है हर जो मिनिस्ट्री, हर जो स्टेट की जो ये आपकी साइज रहती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये डिपेंड करता है कि कितने चीफ मिनिस्टर, कितने आपके मिनिस्टर्स वगैरह सब होने चाहिए। और एज सच कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने मिनिस्टर्स होने चाहिए। खुद देखो ना, यूपी जैसी स्टेट है, वहां पे ज्यादा मिनिस्टर्स चाहिए, एमएलए तो है, क्या पता वहां पे ज्यादा मिनिस्टर्स चाहिए एज कंपेयर टू मे बी दिल्ली। ठीक है, सो तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, अलग अलग यहाँ पे स्टेट्स में ये सब चीजें पॉसिबल हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं आपका लेजिस्लेचर असेंबली का, लेजिस्लेचर असेंबली का, इसमें हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन का। अगेन इसमें कॉम्पोजिशन क्या जाती है आपकी, कम से कम मैक्सिमम इसमें 500 रहने चाहिए लोग, आपके एमएलए मिनिमम 60 रहने चाहिए। ठीक है, अब जैसे छोटी छोटी स्टेट्स है, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, गोवा, उनके कम है, 46 हो गए, 40 हो गए, 30 हो गए। सो ये उस हिसाब से आपके रहते हैं। अच्छा, इसमें भी लाइक योर पार्लियामेंट कुछ रिजर्वेशन हो सके तो रखनी पड़ती है, कुछ सीट्स एससी या एसटीज के लिए सीट्स रिजर्व यहाँ पे रखनी पड़ती है। अगेन जो इनका कॉम्पोजिशन है काउंसिल का, वो कम से कम 1/3 जिसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। ठीक है, अब जैसे यूपी में सबसे ज्यादा एमएलए होंगे तो उनका जो टोटल होगा सपोज, उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज कम्पेयर टू मिजोरम, नागालैंड जिनके 30-35 ही है। तो यहां पे मैं डिफरेंट, इसलिए उन लोगों ने टर्म ही रखी गई है 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन जैसे आपका पार्लियामेंट में, स्पेशली राज्यसभा में, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है 12 नॉमिनेटेड लोग जिन लोगों ने अच्छे अच्छे फील्ड्स में काम किए हैं। यहाँ पे भी गवर्नर अपॉइंट कर सकता है, जैसे जिसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट, लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल साइंस, उन सब के रिलेटेड गवर्नर भी उनको यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है। अगेन ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन भी इसकी आ जाती है 5 साल की। ओके, ड्यूरेशन भी यहाँ पे इसकी 5 साल की आ जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली की। सेकेंड, नेक्स्ट इसमें आता है, अगर मैं बात करूं कि एमएलए को अपॉइंट कौन करता है, वो है ऑफ कोर्स आपका गवर्नर। जो ओथ है वो भी गवर्नर देता है। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। गवर्नर भी ओथ देता है। यहाँ पे आपकी अगर असेंबली है तो यहाँ पे भी आपका एक स्पीकर होगा। ठीक है, किसी ना किसी को तो हाउस मेंटेन करना पड़ेगा, हाउस कैसे चलेगा, एक स्पीकर होगा, एक डेप्यूटी स्पीकर भी होगा आपका वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे भी लाइक आपके पार्लियामेंट की तरह डबल मेंबरशिप नहीं हो सकती। जो लोकसभा का मेंबर है वो लोकसभा का रहेगा, जो राज्यसभा का मेंबर है वो राज्यसभा रहेगा, वो कल को लोकसभा का नहीं ले सकता। हाँ, सपोज वो 4 महीने पहले राज्यसभा मेंबर है, बाद में उसने इलेक्शन जीती, लोकसभा का आ गया, तो उसको लोकसभा की अपनी लीडरशिप वहां पे छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, देन आ गया आपका स्पीकर का। अगेन स्पीकर का उसको डेकोरम मेंटेन करना है असेंबली का। वो फाइनल इंटरप्रेटर है, आपके जितने भी रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी रूल्स है, पब्लिकेशंस, उन सबका फाइनल इंटरप्रेटर रहता है। वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि ये बिल कहाँ कैसे पास होगी, किस हिसाब से उसका प्रोसीजर किया जाएगा, सब कुछ जो एक लोकसभा स्पीकर का रहता है वैसे ही उसको करना है।
देन इसमें आपका आ जाता है लैंग्वेजेस। अगर लैंग्वेज आपको यूज करनी है मैक्सिमम, तो हम जैसे अगर त्रिपुरा नागालैंड वगैरह है वहां पे उनकी अपनी लैंग्वेज चलेगी, बट इंग्लिश हिंदी तो आपकी मोस्टली चलती है, और उसी हिसाब से जो स्टेट लैंग्वेज वहां पे पॉसिबल होती है। ठीक है, ये आ जाता है वहां पे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के रिलेटेड। अगेन काउंसिल बहुत कम स्टेट्स में है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो जिन स्टेट्स में काउंसिल है वहां पे भी ऐसा ही रूल चलेगा जैसे आपका राज्यसभा में चलता है। मनी बिल एक लेजिस्लेटिव असेंबली में ही शुरू हो सकती है, और काउंसिल उसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको किसी भी हक से नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये सब आ जाता है आपका यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर के रिलेटेड। गाइस अब हम इसके रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चंस क्या है वो डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चंस है अभी यहाँ पे? हाँ, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है गवर्नर को। टर्म क्या है गवर्नर का? 7, 6, 5, 4, 5 साल तो करने ही है उसको, फिर एक्सटेंड भी होता है। Who appoints the Council of Minister in the state legislature? State legislature में Council of Minister को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर या चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। इसमें आपका करेक्ट आ जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, गवर्नर ही उनको करता है। What happened? ओके, इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ। What is the age for the qualification of governor in India? गवर्नर के लिए अगर है तो एज क्या क्वालिफिकेशन दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में? 30, 40, 25, 35, 35 दी गई है। ठीक है, बस ये आ गए आपके। हाँ, ये क्वेश्चन रहता है हु कंडक्ट्स द इलेक्शंस ऑफ द स्टेट असेंबली। हाँ, स्टेट असेंबली के इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट या गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो, नहीं सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो करता है, माय मिस्टेक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। स्टेट इलेक्शन करता है आपका पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। आपके बस 1-2 टॉपिक्स हो रहते हैं, वी विल ट्राई टू फिनिश। लाइक आई सेड, ऑनलाइन में आइए, वहां पे और डिटेल में और डेली एमसीक्यूज वहां पे आपके रहेंगे, प्लस टेस्ट भी वीकली। सो जॉइन अस and we shall see you soon. Okay, bye bye.